नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो केमिस्ट्री वाला भाग है उस भाग से 20 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। मतलब हम लोग इतना पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए, ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने के बाद आप करिएगा क्या कि इसको कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनको हमने पढ़ा चुका है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इन 20 टॉपिक को समझते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलन। क्या है? रासायनिक समीकरण संतुलन। ये जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको समीकरण को संतुलन करना बहुत ही सरल होता है और इससे एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। समझ गए? तो आप देखिए, हमने भी इसको संतुलन करने को बताया है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। दूसरा क्या है, अभिक्रियाओं के प्रकार। दूसरा क्या है, अभिक्रियाओं के प्रकार। ये केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो अभिक्रियाओं के प्रकार में कौन कौन से हैं, देखिए, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ये जो सारे हैं वो क्या है, अभिक्रियाओं के प्रकार है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। देखिए, सारे अभिक्रियाओं को हमने भी पढ़ा चुका है, तो आप हमारे चैनल में जाकर इसको देख सकते हैं। दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा क्या है, अम्ल, क्षार, लवण। देखिए, क्या करना है, अम्ल का परिभाषा आपको याद करना है, 2 उदाहरण को याद कर लेना है। क्षार के भी परिभाषा को याद करना है और 2 उदाहरण को याद करना है। उसके बाद से आता है लवण। लवण के भी परिभाषा याद कर लेना है कि लवण किसे कहते हैं, और उसके 1-2 एग्जाम्पल को आपको याद कर लेना है। क्लियर हो गया? यानी कि हमारा तीसरा क्लियर। चौथा, देखिए, चौथा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th वालों के लिए, क्योंकि लगभग इसको हर साल, देखिए, इसको ज़्यादा नंबर में नहीं पूछा जाता है, इसको 2 ही नंबर में पूछा जाता है, लेकिन ये क्या है कि इसको हर बार पूछा जाता है। क्लियर हो गया? पांचवा क्या है हमारा, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको हमने पढ़ा चुका है, तो आप हमारे चैनल में जाकर इसको देख सकते हैं। छठवा क्या है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको आप अच्छी प्रकार से याद करिएगा, क्योंकि देखिए, इसको लॉन्ग में पूछा जाता है। जब भी लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आप इसके बनाने को विधि को लिखिएगा, इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण एंड इसके 2-3 उपयोग, ये सारे के सारे लिखना होता है। ठीक ना? छठवा क्लियर। सातवां क्या है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए, इसको भी हमने पढ़ा दिया है। ये क्या है, अभिक्रियाओं के प्रकार है। ये क्या है, अभिक्रियाओं के प्रकार है, तो इसको भी हमने पढ़ा दिया है, तो आप हमारे चैनल में जाकर इसको देख सकते हैं। क्लियर हो गया? आठवां क्या है, संक्षारण तथा विकृत गंधिता। ये जो है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट इसको 2 से 4 नंबर के भीतर में इसको पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको भी पढ़ लेना है। देखिए, इसको भी हमने क्या कर दिया है, पढ़ा चुका है। ठीक। 9वां क्या है, IUPAC नामकरण। ये तो है वो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको IUPAC नामकरण आना चाहिए। ठीक ना? इसको भी सीखना है। 10वां क्या है, धातु अधातु। देखिए, धातु जो होता है उसके परिभाषा को याद कर लेना है एंड 2 उदाहरण को याद कर लेना है। अधातु के परिभाषा को याद कर लेना है एंड इसके 2 उदाहरण को याद कर लेना है। क्लियर हो गया? 11वां क्या है, संतृप्त तथा असंतृप्त। यह हमारा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। संतृप्त तथा असंतृप्त जो है उसको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। 12वां क्या है, साबुनीकरण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साबुनीकरण के बारे में आपको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। ठीक ना? 13वां क्या है, एथिल एल्कोहल। 14वां क्या है, एसिटिक अम्ल। तो ये जो एथिल एल्कोहल है एंड जो एसिटिक अम्ल है, इन दोनों को आपको कैसे इसका निर्माण किया जाता है, इसका भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है एंड इसके 2-2 उपयोग को आपको याद कर लेना है। ठीक ना? ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। मतलब कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको इसकी सारी प्रक्रियाओं को लिखना पड़ेगा। ठीक ना? तो सारी प्रक्रियाओं को आपको याद कर लेना है। 15वां क्या है, पीएच मान। देखिए, इस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि पीएच मान क्या होता है, पीएच परिसर क्या होता है, बट इसको
हमको ये लगता है कि इसको एक दो नंबर में इसको मतलब अधिकांश बार पूछ लिया जाता है, ठीक ना, अथवा करके। तो आप इसको भी अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। 17वां क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। क्या, योगात्मक अभिक्रिया एंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन दो अभिक्रियाओं को आप अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसको चुपके से पूछा जाता है। किस प्रकार से, चुपके से पूछ लिया जाता है। क्योंकि देखिए, अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं वो जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसी चैप्टर के जितने भी अभिक्रियाएं हैं उनको याद करते हैं, बट ये हमारा केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक ना। किस चैप्टर से, लास्ट चैप्टर से। तो आपको इन दोनों को याद कर लेना है। 19वां क्या है, हीरा। देखिए, हीरा जो होता है उसका संरचना क्या होता है एंड उसका उपयोग क्या होता है, ठीक ना। 20वां क्या होता है, फुलेरीन। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुलेरीन। तो इसको किस प्रकार से याद करना है, संरचना क्या होता है एंड उपयोग क्या होता है, आपको इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे कि क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आप इतने टॉपिक को पढ़ लेते हैं, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।